ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज एक साधक मित्र ने पूछा है कि संत में और सिद्ध संत में क्या फर्क है, क्या अंतर है, और हम कैसे पता लगाएं कि कौन सिद्ध है या वो सिद्ध नहीं है संत। बिल्कुल ठीक है, बात तो ठीक है, प्रैक्टिकल है और अपने भीतर से उपजा हुआ ये प्रश्न है इनका। मेरी अपनी दृष्टि, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि संत तो उसे कहेंगे, संत से पहले साधु को समझना होगा। जब ये अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले व्यक्ति साधक होता है। तो साधक को ही साधु कहा गया है। खास करके ये कबीर साहब ने बहुत बार संबोधन किया है कि साधु सहज समाधि भली। साधकों से कह रहे हैं, संतों से नहीं कह रहे, सिद्धों से नहीं कह रहे, या जो लोग आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए उनसे वो बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं उनके पास आने वाले शिष्यों से, उनके पास जो जिज्ञासु आए उनसे बात कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि साधु सहज समाधि भली, या आप कह सकते हैं कि शिष्य सहज समाधि भली, साधक सहज समाधि भली। ये एक संबोधन है और उनके लिए है जो साधना रत हैं। तो वो समझा रहे हैं कि साधना ऐसी करो जो सहज हो। इस पे हम बहुत प्यारा सा ये उनका वचन है, साधु सहज समाधि भली, उठत बैठत कभौ न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी, शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। तो वो अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, अपने साधकों को समझा रहे हैं, जो अध्यात्म के प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो जब हम साधना के मार्ग पे चलते हैं तो हमारी यात्रा एक साधक के रूप में शुरू होती है और सिद्ध हमारा गुरु होता है। कुछ अखाड़ा परंपराओं में जब कोई साधु, कोई संत, संत क्या है? संत जिसने एक चोला पहन लिया है, अब वो साधक से भी थोड़ा एक कदम आगे निकल गया है। उसने अब समाज की परवाह छोड़ दी है, कोई क्या बोलेगा, जिससे साधक को बहुत कुछ संभालना पड़ता है। साधक संसार में बिल्कुल मिक्स होके रहता है, संसारी लोगों के बीच में रह के साधना करता है। लेकिन जब साधना का रंग चढ़ने लगता है, यानी कि साधुता का रंग चढ़ने लगता है, तो फिर कोई भगवा धारण कर लेता है, कोई श्वेत वस्त्र धारण कर लेता है, कोई पीत वर्ण के वस्त्र धारण कर लेता है, यानी कि पीले वस्त्र धारण कर लेता है, कोई काले वस्त्र धारण कर लेता है। अलग अलग मार्गों की अलग अलग साधनाएं हैं और उसमें जो आदेश रहता है वो अलग अलग कलर के वस्त्र धारण करने का रहता है। तो फिर उसकी पहचान साधु तो वो अभी भी है, साधना तो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा एक जो साधक का एक क्या कहना चाहिए, जो साधक की एक रेखा है उससे आगे निकल गया। तो अब वो संत के रूप में है और स्वतंत्र है। साधक अभी परतंत्र है, साधक की बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे उसके कार्य अभी अधूरे हैं। लेकिन संत सबको छोड़ के घोषणा कर देता है कि अब मैं स्वतंत्र हूं। ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेदार नहीं होता है या वो जिम्मेदारियों से भाग जाता है, लेकिन वो एक घोषणा कर देता है कि मेरा जो मार्ग है अभी ये सत्य का मार्ग है। और साधक कई बार
साधना छोड़ देता है। बहुत सारे साधकों को मैंने देखा है। तो साधु में अभी संभावना है कि वो डगमगा सकता है, लेकिन संत होने के बाद डगमगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घोषणा कर दी और आपने एक अपना आवरण बना लिया, एक चोला आपने पहन लिया, आपकी एक पहचान हो गई और आपको एक विशेष सम्मान मिलना शुरू हुआ समाज से, लोगों से। अभी हो सकता है आपके पास कुछ अनुभव नहीं है, कोई आपकी साधना परिपक्व नहीं है, या अभी बात अधूरी है, अभी साधक ही हैं, लेकिन आपको एक विशेष सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, एक संत के रूप में आप उपलब्ध हैं। तो वो जो सम्मान है, अगर आप थोड़ा भी होश पूर्वक जी रहे हैं, साधना आपकी सतत चल रही है, तो वो सम्मान आपके साथ बहुत गजब का काम करता है। वो सम्मान आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। वो जो आपको संत के रूप में भगवा वस्त्र धारण करने के बाद या कुछ और अपना एक अलग वेशभूषा धारण करने के बाद जो आपको सांसारिक लोगों से सम्मान मिलता है, वो आपको बार बार याद दिलाता है कि आपका मार्ग कुछ और है, आप किसी और पथ के पथिक हैं। खुद को याद दिलाता है, उनको नहीं मालूम कि आप क्या हैं, वो तो आपको एक संत समझते हैं। तो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी व्यक्ति अपने ऊपर लेता है कि मैं अब परमात्मा के मार्ग पे चलूँगा और परमात्मा को जानने की दिशा में अपना सब कुछ लगा दूंगा। यानी कि पूरा अपने आप को मिटाने के लिए तैयार होता है, वो संत है। और बहुत सारे लोग हैं कि एक साधु का या संत का वेश धारण करके भी उस मार्ग पे नहीं चल पाते, कुछ अवरोध आ जाते हैं, उनके प्रारब्ध ऐसे होते हैं, उनकी वासनाएं, उनकी कामनाएं अधूरी रहती हैं, तो वो साधु बन के भी अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हैं, संत बन के भी अपनी वासनाओं में उलझे रहते हैं और उनकी पूर्ति करते रहते हैं। हाँ, लेकिन जब वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं तो सांसारिक व्यक्ति तो सार्वजनिक है, वो उन्हीं वासनाओं को संसार में जीता है, क्योंकि पूरा संसार उसके आसपास है, वो सब लोग भी उन्हीं वासनाओं में लिप्त हैं। लेकिन संत फिर कहीं पर्दे में अपनी वासनाओं को जीता है, समाज के सामने आएगा तो उसकी जो मान मर्यादा और सम्मान है वो खंडित हो जाएगा, तो वो पर्दे में रहता है। अब जब वो पर्दे में रहता है तो उसको इसका स्मरण बना रहता है कि मैं एक संत हूं और अभी मेरे भीतर की वासनाएं शांत नहीं हुई हैं। तो बहुत हिम्मत वाला कोई व्यक्ति है जो इसको स्वीकार करता है, उसको पता है अभी मेरी वासनाएं शेष हैं। तो साधक के लिए भी स्वतंत्रता है, लेकिन संत के लिए समाज में स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन फिर भी वासनाएं हैं, तो वो अभी ऐसा समझ ले कि दो मार्ग पे, दो नाव में एक साथ चलता है। इधर उसकी सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं भी शेष हैं, इधर वो संतत्व के मार्ग पे भी चल रहा है, संतत्व का जीवन भी जी रहा है। अब ये और सावधानी से चलने वाला कार्य है। इसमें भी क्या होता है कि कुछ लोग फिर साधना छोड़ देते हैं, अपने भोग विलास में अटक जाते हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। वासनाएं बहुत तरह की हो सकती हैं, एक एक करके समझाना उचित नहीं है, बहुत लंबा समय चाहिए। आप सब जानते हैं वासनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, तो उन वासनाओं में फिर लिप्त हो जाता है, संत के रूप में होते हैं। आज के समय में ज़्यादातर ऐसा ही देखा जा रहा है। संत के भीतर वासनाएं हैं, कोई बुराई नहीं है, संत अपनी वासनाओं को जी रहा है, कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ तंत्र का एक मार्ग है, उसमें अपनी वासनाओं को भी आप साधना बना सकते हैं। उन कामनाओं, वासनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ, तृष्णाओं के साथ भी आप एक संतत्व का जीवन जी सकते हैं। तंत्र में सब कुछ है, तंत्र बहुत अद्भुत मार्ग है। और सच पूछो तो सबसे पहले व्यक्ति तांत्रिक ही बनता है। ये मैं उस तांत्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहते हैं हम सम्मोहन कर देंगे, हम प्रेम विवाह करा देंगे, हम किसी का तलाक करा देंगे। ये वो उस तरह के तांत्रिक के वो ढोंग नहीं है, ढकोसले नहीं है।
ये बहुत अपने साथ प्रयोग करने वाला मार्ग है। तंत्र का मतलब जो मेरा अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा जो अपना एक होना है, उसके साथ मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तांत्रिक कभी दूसरों के साथ प्रयोग नहीं करता, और इस विद्या को बदनाम बहुत कर दिया गया है। ऐसे लोग आ गए जिन्होंने इस विद्या को बदनाम किया है, जबकि ये बहुत श्रेष्ठ विद्या है। और अगर कभी आपका इंटरेस्ट है तो इसमें विज्ञान भैरव तंत्र हमारा एक ग्रंथ है। फिर से बोलता हूँ, विज्ञान भैरव तंत्र हमारा एक ग्रंथ है जिसमें शिव पार्वती से बात कर रहे हैं। पार्वती उसमें प्रश्न पूछती है और शिव उत्तर देते हैं। तो वो दैनिक जीवन के कार्य करते करते भी हम उस परम बोध को उपलब्ध हो सकते हैं, परमात्मा के उस अनुभव को अनुभव कर सकते हैं। और एक साधारण व्यक्ति के अंदर कितनी वासनाएं हो सकती हैं, कितनी कहाँ कहाँ वो लिप्त हो सकता है, वो सब साधना बन सकती हैं, वो सब ध्यान की विधियां बन सकती हैं। और अगर इस पर विस्तार से हमें समझना हो तो ओशो का विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ने जैसा है। हर साधक को वो पढ़ना चाहिए, और उसमें से जो विधि आपको जचे उस विधि का चुनाव करके उस मार्ग से आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि साधु के कुछ लक्षण बताए। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस पे बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। जितना कम शब्दों में बोला जाए, मैं समझता हूँ उतना वो प्रभावशाली है, और जितना हम बहुत ज़्यादा उसको लंबा करके बोलते हैं उतना ही हम मिस कर जाते हैं। यानी कि कंटेनर, पात्र बहुत बड़ा है और उसमें जल तो कुछ बूंदें हैं, अमृत की तो कुछ बूंदें हैं। तो ये आध्यात्मिक चर्चाएं भी उस अनुभव को, उस सत्य के अनुभव को, उस सिद्धत्व के अनुभव को अपने शब्दों में उतारना बड़ा मुश्किल काम है, असंभव सा है। बोल बोल के भी लगता है कि नहीं, अभी बात हम बोल नहीं पाए जो बोलना चाह रहे थे। तो इसलिए जितना कम शब्दों में बोला जाए, जितना सीधा और सरल शब्दों में बोला जाए, मुझे लगता है उतना प्रभावशाली होता है। अब भागवत कथा आप सुनते हैं, 7 दिन की कथा है, 3-3, 4-4 घंटे के प्रवचन चलते हैं, और उसमें से क्या लेके जाते हैं लोग, ये वो लोग जानते हैं। तो हमने आज बात की संत की और सिद्ध संत की, इसी के साथ हमने साधु की बात भी की। तो सिद्ध संत से मतलब है जिसने उस अवस्था को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया, जिसने, अब उसको आत्मज्ञान भी कह सकते हैं, उसको ब्रह्म ज्ञान भी कह सकते हैं, उसको ईश्वर का अनुभव भी, बहुत सारे नाम हैं उसके, लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया, अपने होने को जान लिया। हमारा होना क्या है? हमारा होना अपना होना नहीं है, ये दूसरों का होना है। दूसरों ने हमें बताया कि ऐसे जीना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। पढ़ाई भी दूसरों की मर्जी से, और जो हम कर रहे हैं, व्यापार है, नौकरियां हैं, जो भी हम कर रहे हैं धन अर्जन के लिए, ये भी दूसरों के लिए और दूसरों की मर्जी के लिए। बचपन से ये शिक्षा शुरू हो जाती है, तो दूसरे हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे जीना है। लेकिन जब आप सत्य को अनुभव कर लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं, तो कुछ करने को बचता नहीं है। और फिर भी अपना जाल हम ही फैलाते हैं, किसी प्रलोभन में आके, किसी से प्रेरित होकर, या किसी के जैसा हम होना चाहते हैं। अब जैसे हम भी बहुत पैसे वाला होना चाहते हैं, तो हम भी कुछ पसारा अपना फैलाते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। या हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, तो हम भी कुछ इस तरह के आयोजन करते हैं कि हमारा नाम चलता रहे। लेकिन ये सब बातें थोड़ा इधर की हैं, इस जगत की हैं, संसार की वासनाएं हैं ये भी। जिस दिन हम सत्य को जान लेते हैं, उस दिन पता चलता है कि सब व्यर्थ है। तो जो सत्य को जान ले, जो सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हो जाए, उसको फिर सब व्यर्थ लगने लगता है। और सच पूछो तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उसका अनुभव है उसको कोई सुनने वाला नहीं है।
और जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलने में उसको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। साधु संतों का उपयोग आप देखते हैं, किस तरह का उपयोग है साधु संतों का। हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए, कुछ उपाय बता दो। हमारी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल रही, कुछ उपाय बता दो। परिवार में बहुत कलह कलेश रहता है, कुछ कृपा कर दो। तो ये सब लेके लोग जब आते हैं, और मजबूरी यह है कि आप वो व्यक्ति कहाँ से लाओगे जिसको शुद्ध अध्यात्म की प्यास है, क्योंकि आप जो भी पास में आएंगे वो संसार से आएंगे, और संसार से आएंगे तो सांसारिक वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं वो पीछा नहीं छोड़ती, वो साथ चलेंगे। ध्यान करने बैठेंगे तो भी हम ऐसा पूछते हैं या खुद से पूछते हैं या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं ध्यान किया करूँगा तुम्हारा और मेरा ये काम बन जाए, या मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे ये लाभ हो जाए। अभी एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं ओशो का सन्यासी हूँ। तो ओशो का सन्यास थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। संसार में रहते रहते आप साधना करो, तो जिसको कबीर साहब साधु कह रहे हैं उसको ओशो सन्यासी कह रहे हैं। ओशो ने लोगों को बहुत, क्या कहूँ मैं, धोखा कहना भी ठीक नहीं है, या लोगों को बेवकूफ़ बनाया ये कहना भी उचित नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। ओशो लोगों के मन के साथ खेलते रहे हमेशा। ओशो ने लोगों के मन को बहुत बहुत तरीके से चोट भी दी है और उसको पोषण भी दिया है, प्रोत्साहित भी किया है और हतोत्साहित भी किया है। लेकिन ये टेक्निक थी ओशो की। बाद में पता चलता है कि अरे हम तो आए थे इसलिए और हम तो कहाँ से कहाँ चले गए, क्या हो गए। तो खैर वो सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा वहाँ क्या मिला? बोले कुछ मिला ही नहीं है। मैंने कहा लेने क्या गए थे? बोले ओशो ने कहीं कहा है कि मैं अमीरों का गुरु हूँ। तो मैंने सोचा कि ओशो को मैं अपना गुरु मान लूँ तो मैं भी अमीर हो जाऊँगा। मैं तो जो मेरे पास व्यवस्था थी वो भी सब डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने बताया कि मेरा पत्नी से अब झगड़ा रहता है, अनबन रहती है, क्योंकि मैं थोड़ा मनमोजी टाइप का हो गया हूँ, मैं जिम्मेदारियों से भागता हूँ, तो घर में हमेशा एक कलह कलेश का वातावरण रहता है। और पैसा, जो मेरी एक व्यवस्था थी, जो मैं नौकरी करता था, वो मेरी छूट गई। और जब मैंने व्यापार शुरू किया तो उसमें मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। तो ऐसा बहुत सारे मित्रों का अनुभव है। तो ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने काम छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो, या आप घर से भाग जाओ, संसार से भाग जाओ। लेकिन हाँ, आपको सन्यासी कह दिया तो बस आपको कहीं बहुत आपके अहंकार को थपथपा दिया उन्होंने, अब आप सन्यासी हो गए। अब ओशो के लोग बड़े बड़े जो अच्छे संत हैं या जो भी हैं, अच्छे बुरे मैं इस तुलना में नहीं जाता, वो किसी को कुछ मानते ही नहीं। वो कहते हैं हमसे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है, हमसे बड़ा संत कौन हो सकता है। लेकिन सही मायने में जिसको कबीर साहब साधु कह रहे हैं उसको ओशो सन्यासी कह रहे हैं, संत नहीं कह रहे। देखो ये ध्यान रखना, आप सन्यासी कह रहे हैं। तो ओशो के अनुसार मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अब सन्यास के मार्ग पे चला वो सन्यासी ही है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, वो अभी पहली क्लास का विद्यार्थी हो या वो कॉलेज में जाता हो, कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करता हो, लेकिन वो स्टूडेंट ही है। तो ये हमें समझना है कि हमारा सन्यास होना, सन्यासी होना, क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम होश पूर्वक जान रहे हैं कि हम किस पथ पे चले थे और किस पथ पे पहुंच गए? तो ऐसी जो सिद्ध की अवस्था है वो बहुत अलग अवस्था है, और सिद्ध संत का मिलना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है, क्योंकि सिद्ध को हम पहचान नहीं पाते। हम तो सिद्ध है नहीं, सिद्ध को कोई सिद्ध पहचान सकता है।
बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति को कोई बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति ही पहचान सकता है। हम कितने भी लेबल लगा लें, अपने नाम के सामने हम बुद्ध पुरुष लिख लें, महापुरुष लिख लें, संत पुरुष लिखें, कुछ भी लिखें, एनलाइटेड पर्सन लिखें या दूसरों से कहलवाएं, बहुत लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको पता है वो स्वामी जी बुद्धत्व को उपलब्ध है, वो स्वामी जी एनलाइटेड हो गए। अरे हो गए, चलो मान लिया, पहली बात तो वो हुए नहीं, और हो गए तो हो गए, उससे हमें क्या लाभ होना। आप 4 दिन किसी बुद्ध पुरुष के साथ रह लो, आपको पता चल जाएगा। तो बुद्ध पुरुष को झेलना यानी कि सिद्ध संत को झेलना बड़ा मुश्किल है। सिद्ध संत के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर एक बार आपकी तालमेल बैठ गई तो बस फिर तो आप समझो कि थोड़े से प्रयास में आपको प्रसाद बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत बहुत तरह से वो आपको तराशता है। इसलिए आप देखना, जो भी महापुरुष हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिल पाए। ओशो का भी अगर हम देखें या कबीर साहब का देखें, बुद्ध का देखें, महावीर का देखें, कोई बहुत ज़्यादा लोग उनको नहीं मिले। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हुए कि भाई वो सिद्धत्व को उपलब्ध हो गए। होते हैं लोग, लेकिन बहुत कम होते हैं, और फिर वो एक अपनी मौज में जीने लगते हैं। आपको नाराज होना है, हो जाओ, आपको खुश होना है, हो जाओ, आपको उनके सानिध्य में रहना है, रह लो, आपको दूर जाना है, चले जाओ। तो सिद्ध अवस्था में जो संत है, जो सिद्ध संत है, वो फिर अस्तित्व के साथ उसका तालमेल बन जाता है। वो फिर बहुत सारी पीड़ाओं से, कष्टों से और समस्याओं से अपने को दूर करता चला जाता है। यानी कि संसार उसका सिमटना शुरू हो जाता है और कहीं वो एकांत खोजता है। ऐसा नहीं है कि एकांत कहीं हिमालय में जाके मिलेगा या गुफा में मिलेगा। बीच संसार में भी वो अकेला ही रहता है, सबके बीच में भी वो अकेला रहता है, करता सब कुछ है लेकिन अकेला रहता है। तो मेरे हिसाब से जो सिद्ध संत है उसका मिलना तो असंभव नहीं है। बहुत सारे लोग सिद्धत्व को उपलब्ध हैं। अब बहुत सारे से मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि सिद्ध होना या सिद्ध का मिलना थोड़ा मुश्किल है। हमेशा लोग सिद्धों से, कभी ये पृथ्वी खाली नहीं रही। लेकिन हम किन सिद्धों के पीछे जाते हैं जिनकी फोटो हम अपनी मर्जी से टांग सकते हैं। पूर्व दिशा में टांग दें या पश्चिम में टांग दें, उत्तर में टांग दें या दक्षिण में टांग दें। अपनी मर्जी से फूल चढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से माला चढ़ा सकते हैं, अपनी मन मर्जी जिस सिद्ध के साथ हम कर सकते हैं उसको हम सिद्ध मान लेते हैं। और ये फोटो के साथ बहुत आसान है। कोई मूर्ति रख लो। बहुत लोगों ने, जैसे मैं पढ़ता हूँ, बुद्ध ने मना किया, ओशो ने मना किया, नानक देव जी ने मना किया, कबीर ने, सब ने मना किया कि हमारी मूर्तियाँ मत बनाना, मूर्तियों की पूजा नहीं करना। लेकिन वो हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अब हम शिव की मूर्ति रखते हैं, बताओ शिव ने कहाँ कहा कि मेरी मूर्तियों की पूजा करना। हम कृष्ण की मूर्तियाँ रखते हैं, मंदिर बनाते हैं, ये हमारे अपने मन का खेल है सब। कृष्ण ने कब कहा कि मेरी मूर्तियाँ बनाओ और मेरी पूजा करो? कृष्ण का जो संदेश है वो उन्होंने कहा कि उस कृष्ण तत्व को अपने भीतर जानो। जो गीता में वो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वही तो उनका संदेश है। ये जो हम गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और सब जो भी हमारा चल रहा है पूजा पाठ, ठीक है, शुरुआत के लिए सब ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन के लिए ठीक है, पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए सब ठीक है। लेकिन हम इसी पे अटक के रह जाएं, ये तो फिर ठीक नहीं है। और ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हम कुछ पूजा पाठ शुरू करते हैं, मंदिर की, आश्रम की व्यवस्था करते हैं, लोग आने लगते हैं, हमारी सब इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं वहाँ पूरी होने लगती हैं, तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं करते। बस यही हमारी, समझ लो, ये दुर्भाग्य हमारा शुरू हुआ। कृष्ण भजन हमने किया, कीर्तन किया, शिव के मंदिर गए, जल चढ़ाया, सब कुछ किया हमने। वो सौभाग्य है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू हुए, हमारे भीतर भी कुछ प्यास जगी,
माना किसी दुख के कारण, माना किसी परेशानी के कारण, माना किसी विपदा के कारण हम धार्मिक हुए, लेकिन वो सौभाग्य है, हम धार्मिक तो हुए, लेकिन फिर जब वहाँ सुविधाएं मिलने लगती हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ के लिए चले थे और कहाँ हम अटक गए। तो सिद्ध का मिलना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन सिद्ध को पहचानना मुश्किल है। और सिद्ध व्यक्ति कभी ये कोशिश नहीं करता कि मेरे सिद्धत्व का बखान हो या लोग मुझे सिद्ध माने, क्योंकि यात्रा कहीं रुकती नहीं है। सिद्धत्व कोई अंत नहीं है, बुद्धत्व कोई अंत नहीं है, एनलाइटनमेंट कोई कंप्लीट डेस्टिनेशन नहीं है कि बस यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हाँ, भाव दशा चेंज होती रहती है, मनोदशा चेंज होती रहती है, सत्य क्या है इसका अनुभव होने लगता है, लेकिन सिद्ध मानता है कि अब ये फेस चल रहा है मेरा, और एक दिन यहां से चले जाना है। शरीर छूटेगा तो हम भी छूट जाएंगे। फिर ठीक है, कहीं इस यूनिवर्स में हमारा रहना होगा या जन्म लेना होगा, वो बात की बात है, लेकिन हजारों साल तक यहाँ कौन रहा है? तो इस छोटे से जीवन में उस सिद्धत्व का अनुभव कर लेना, लेकिन साथ साथ ये भी पता रहे कि ये ऐसा न सोचना कि बस हो गया, बात कंप्लीट हो गई। नहीं, यात्रा चल रही है। जब तक इस शरीर में है, जब तक श्वास चलेगी, तब तक यात्रा चलेगी, अनुभव होंगे, आखिरी श्वास तक अनुभव होंगे। लास्ट टाइम में क्या अनुभव होंगे वो तो उसी समय अनुभव की बात है, वो बहुत व्यक्तिगत है, उसकी घोषणा कोई कर नहीं पाता। हाँ, जैसे जैसे हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जीवन कुछ संदेश देने लगता है। हमारा जो भी उठना बैठना बोलना या हमारा जो परिवेश है उससे थोड़ा पता चलने लगता है, हमारे आभा से पता चलने लगता है, वो एक अलग बात है। तो संत में और सिद्ध संत में बहुत फर्क है। संत अनेक हैं, सिद्ध कोई एक है। सिद्धों की भीड़ नहीं हो सकती, सिद्ध कोई एक है। माना इस पृथ्वी पे 10, 20, 50, 100 लोग होंगे, आज भी होंगे, लेकिन आपके लिए कोई एक है। आप कहो कि मैं 10 को एक साथ 10 के साथ चलूं, चल ही नहीं पाओगे। 2 सिद्धों के साथ, 2 सिद्ध गुरुओं के साथ चलना तो बहुत मुश्किल है। साधारण से 2 गुरु आपको अपने साथ नहीं चला सकते, आप चल नहीं सकते। साधारण से 2 गुरु बना लो आप, एक कहेगा पूर्व की तरफ चलो, एक कहेगा पश्चिम की तरफ चलो। तो सिद्धों की लीला तो बहुत न्यारी है। एक सिद्ध मिल जाए बहुत सौभाग्य की बात है, उसका सानिध्य मिल जाए परम सौभाग्य की बात है, और जो वो देना चाहता है वो हम ले पाएं, ये उससे भी ज़्यादा परम सौभाग्य की बात है। तो मेरी समझ तो यही है, मेरे जो अपने शब्द हैं उसमें तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ संत को और सिद्ध संत को। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने इस पे चर्चाएं की हैं, बहुत सारे शास्त्रों में इसकी चर्चाएं हैं, तो वो आप वहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। अगर परिभाषाएं ही सुननी है, व्याख्यान ही सुनने हैं संत पे और सिद्ध संत पे, तो वो बहुत जगह मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो अपने अनुभव की बात करता हूँ। कबीर साहब का ये वचन मुझे बहुत प्यारा लगता है, सब कहते कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो जितना मैंने देखा है उतना आपसे कह रहा हूँ, जितना अनुभव किया है उतना आपसे कह रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि मेरा अनुभव बहुत बहुत छोटा सा है। अभी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो शब्दों में इसको उतारना बहुत मुश्किल है। और हरि तो अनंत है। तो ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।